हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अर्चना ठाकुर। आज जो ये बताने जा रही हूँ, यह जो घटना है, यह इंदौर की है। और मध्य प्रदेश में जो देखा जा रहा है, वो देखा जा रहा है कि लव जिहाद के ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ी बातचीत चल रही है। और कई सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो देखने में सच भी साबित हुई हैं। और इसी के चलते मैं जो अब ये बताने आजकल के जो पेरेंट्स हैं, वो सभी बहुत ज़्यादा जागरूक हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ अकेडमी जॉइन जॉइन कराएँ, ट्यूशन्स जॉइन कराएँ, कुछ भी कोचिंग कराएँ या डांस सिखाएँ। क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि हमारा बच्चा जो ओवरऑल में परफ़ेक्ट रहे। ओवरऑल में बच्चा जो आगे निकले और अच्छे से वो आगे परफ़ॉर्म कर पाए हर क्षेत्र में, हर जगह, सभी पेरेंट्स ये चाहते हैं। और इसी के चलते वो जहाँ भी उन्हें सही जगह अपने हिसाब से लगती है, वहाँ अपने बच्चों का एडमिशन्स करा देते हैं। लेकिन आज के समय में ये ज़रूरी है कि आप जहाँ पर भी अपने बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं या बच्चों को शूटिंग में या आपके क्या कहते हैं कोचिंग में कहीं पर भी भेज रहे हैं, तो एटलीस्ट वहाँ का माहौल कैसा है इस चीज़ के बारे में जानना, वहाँ के लोग कैसे हैं, उनके बारे में जानने का राइट हर माता-पिता को है। इसी तरह की जो ये एक घटना है, ये इंदौर में शूटिंग कोच मोहसिन खान की है। जो शूटिंग कोच था मोहसिन खान, वहाँ पर अभी एक लड़की थी, उसने ये बताया है न्यूज़ लाइव आकर कि मैं मोहसिन खान के यहाँ पर एज़ ए रिसेप्शनिस्ट जॉब करती थी। और वहाँ पर जॉब करने के बाद में वो क्या काम करता था कि जब बच्चे नहीं आते थे, तो मुझसे बोलता था कि तुम नीचे आकर बैठ जाओ। और मैं नीचे आकर बैठ जाती थी, तो वो उल्टी-सीधी बातें करना और कमेंट करना और गलत हरकतें करना, इस तरह से करता था। क्योंकि कोई भी महिला या कोई भी लड़की जब जॉब करने के लिए निकलती है, तो कोई अपनी खुशी से नहीं निकलती, किसी के साथ में ज़्यादा मजबूरी होती है और किसी के साथ में कम होती है। तो वो लड़की भी मजबूर थी, बच्चे आते थे और फिर उसके बाद में वो अपने सीट पर चली जाती थी। और इसी के चलते जो मोहसिन खान था, उसकी बदतमीज़ियाँ दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। वो फिर लगभग 1 महीने के आस-पास जॉब करती है और अपनी सैलरी लेकर उसके बाद में फिर वो वहाँ जॉब करने के लिए नहीं जाती। अब आगे जानते हैं कि मोहसिन खान के यहाँ से जॉब क्यों छोड़ी और मोहसिन खान क्या करता था। जो मोहसिन खान था, इंदौर में एज़ ए कोच, शूटिंग कोच, वो कोचिंग सेंटर उसने खोल रखा था और कोचिंग सेंटर भी 3 मंजिल पर था। और सबसे ऊपर वो रहता था, नीचे वो कोचिंग सेंटर्स चलाता था। वहाँ पर काफ़ी लड़के और लड़कियाँ आते थे और शूटिंग के लिए, तो जिसमें लड़कियों की मात्रा ज़्यादा होती थी। जो लड़कियाँ आती थीं, वो पूरे भरोसे के साथ उसके यहाँ पर आती थीं। तो शूटिंग सिखाते-सिखाते वो लड़कियों के साथ किसी को बैड टच करता था और किसी को कुछ कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें वो करता था। लेकिन क्या होता है कि बच्चे बताते नहीं हैं इन सब चीज़ों को, इग्नोर मार देते हैं कि कोई बात नहीं, कोचिंग हम यहाँ पर आए हैं, तो फिर ये हमें सर कोचिंग नहीं सिखाने के हैं। इसके चलते ही वो लड़कियाँ अपने घर जाकर भी इन चीज़ों को नहीं बताती थीं। जो थोड़ी बड़ी हो जाती थी, लड़कियाँ बड़ी होती थीं, उनको वो अपने साथ में 3 मंजिल मकान था, ऊपर ले जाता था और उनको मूवीज़ दिखाना, अपने फ़ोन में उल्टी-सीधी चीज़ें दिखाना और उन लड़कियों के साथ में गलत हरकत करता था। लड़कियाँ इस चीज़ पर आवाज़ नहीं उठाती थीं, वो डर जाती थी क्योंकि वो हर एक को यही बोलता था कि तुमने अगर घर जाकर बताया तो मैं तुम्हारे मम्मी-पापा को मार दूँगा या मरवा दूँगा। इस तरह से वो लड़कियों को डराता था। और वो बहुत ही मोहसिन जो था वो हिंदू लड़कियों को ही निशाना बनाता था। और जो हिंदू लड़कियाँ उसके यहाँ पर शूटिंग सीखने के लिए आती थीं, उनकी न्यूड्स वीडियो बनाकर इधर रखता था। और जब वो मना करती थी किसी भी उसकी बात को मानने के लिए, तो वो कहता था कि मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूँगा। आज के समय में ये बहुत ज़्यादा चल रहा है कि फ़ोन ऐसे हो गए हैं, दिखाई नहीं देते, लेकिन कहीं पर भी कुछ भी हम जा रहे हैं या कहीं गलत काम हो रहा है, तो उन चीज़ों को ये बहुत जल्दी कैद कर लेता है। इसी तरह से वो मज़हब के नाम पर फँसाने की लड़कियों को कोशिश करता था। और धार्मिक तरीके से वो लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराता था। जो भी शूटिंग के लिए उसके यहाँ पर ऐसा जो लड़कियाँ हैं वहाँ पर जिन्होंने बयान दिया है, जिन्होंने बताया है न्यूज़ में और लाइव आकर उन्होंने ये भी बताया है कि जो मोहसिन खान था वो श्री राम बोलने पर रोक लगाता था और जो लड़कियाँ थीं उन्हें बीच-बीच में कुरान की आयतें भी याद कराता था। जो लड़कियाँ कलावा हाथ में बाँध कर रखती थीं, उनके कलावे को भी वो खुलवा देता था और किसी न किसी बहाने से वो ऊपर अपने स्टूडेंट्स को बुला लेता था। और शूटिंग अकेडमी अकेडमी में वो छात्रों के साथ में जो गलत हरकतें कर सकता था, वो करता था। तो इस पर मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ा मतलब फ़ैसला लिया है और इसमें जितना भी बड़ा ये गिरोह है, उसको पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है कि कहाँ से कैसे
इस गिरोह का पर्दाफाश किया जाए। मोहसिन खान के साथ-साथ बहुत सारे लोगों को भी पकड़ लिया गया है और ये एक जो ये तार जुड़े हुए हैं, ये विदेशों से जुड़े हुए हैं। इनके पास में तुर्की, सऊदी अरब वगैरह से काफ़ी पैसा आता है, जो इसी बात के लिए आता है कि हिंदू लड़कियों को टारगेट बनाया जाए और लव जिहाद के नाम पर उन लड़कियों को फँसाया जाए। और कई बार तो लड़कियां अपनी मर्ज़ी से ही इनके जाल में फँस जाती हैं और अदरवाइज़ ये लोग नाम बदल कर लड़कियों को फँसाने का काम करते हैं। फिर भी हिंदू लड़कियां मानने का नाम नहीं लेती। फ़ेसबुक पर, इंस्टा पर इन चीज़ों पर इनकी फ्रेंडशिप हो जाती है, जो ये फ्रेंडशिप लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई साबित होती है। तो कम से कम अगर आप फ्रेंडशिप कर रहे हैं तो एटलीस्ट पहले बैकग्राउंड जानें। आजकल आधार कार्ड भी नकली बनाए जा रहे हैं, वरना आधार कार्ड में भी पिता का नाम होता है, एड्रेस होता है। नकली आधार कार्डों के चलते या नकली वेबसाइट्स के चलते हुए लड़कियां फंस जाती हैं और वो गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई गलती जाने अनजाने में हो भी जाती है तो उस चीज़ को वो छुपाते छुपाते इतने बड़े क्राइम में फंस जाती हैं कि फिर वो अपने आप को भी नहीं बचा पाती और एक के बाद एक क्राइम करती चली जाती हैं। तो मेरा सभी लड़कियों से भी और लेडीज़ों से भी यही निवेदन है कि इन चीज़ों से सावधान रहें, सतर्क रहें। मैं ये घटना सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं चाहती हूँ, सिर्फ़ इतना है, जागरूक रहिए, सतर्क रहिए और जहाँ पर भी अपने बच्चों का एडमिशन्स करा रहे हैं, वहाँ की पूरी जानकारी बीच-बीच में लेते रहने का सभी माँ-बाप का अधिकार है, सभी माँ-बाप की ज़िम्मेदारी है। और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सावधान रहिए, सतर्क रहिए।